वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वाई यूपीपीसीएस इज टफेस्ट। ये धीरे धीरे क्यों बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी प्री निकालने की अगर आप देखेंगे, प्री जितने लोग पेपर देते हैं, अगर सिर्फ उसका मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल तो हटा ही दो, ओवरऑल अगर जोड़ूंगा तो और कम हो जाएगा। जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ अगर उनका परसेंटेज निकाले तो 5 से 6% लोग ही प्री को क्वालिफाई कर पाते हैं, जितने देते हैं। एक छोटा सा आइडिया ले लो कि ये जो 2025 है, इसमें इतने लोगों ने फॉर्म भरा, 6,26,387, एग्ज़ाम दिया 2,65,000 लोगों ने, यानी 42% लोगों ने। अगर मैं मान लूँ इतने लोग सब लोग एग्ज़ाम दें, अगर 6 लाख लोग भी एग्ज़ाम देंगे, 800 पोस्ट अगर मान लेते हैं, 800 जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आती नहीं है अमूमन इतनी, इस बार है तो 15 गुना बुलाते हैं, यानी 12,000 लोगों को बुलाया जाएगा। अब 6 लाख का अगर आप 12,000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे तो ये लगभग बनेगा 2% प्री में क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। और अगर यही 2,65,000 लोगों का आप निकालोगे कि 2,65,000 में अब 12,000 सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, तो ये लगभग वही 4.5% के आसपास बनेगा। मतलब इतने ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। 95% लोग फेल होते हैं, 95% अमूमन, है ना, 95%, 90% इतने लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं आपको पता है? पीसीएस का फ्लेवर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एग्ज़ाम का अगर पिछले कट ऑफ देखेंगे लगातार आप, 2018 में 126 नंबर गया 94 सवाल तक, 2019 में 117 नंबर गया 87 सवाल तक, 2020 में 110 नंबर गया 82.5 सवाल, 115 सवाल 2021 में गया 86 सवाल, 2022 में 111 नंबर गया 83 सवाल, 2023 में 125 नंबर गया 93 सवाल, 2024 में ऑफिशियल आया नहीं है पर ये लगभग 80 के आसपास ही गया है ना। 82 नंबर नहीं, सवाल बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि टफ पेपर था। और इस बार भी मुझे लगता है ऐसा, अभी तक जो पेपर का लेवल रहा है ना, मुझे लगता है 85 सवाल के आसपास ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भैया बागेश्वर बाबा थोड़ी हूँ, है ना, मेरे पास कोई पर्ची तो आती नहीं है। खैर, तो मतलब मुझे लगता है ये, है ना, इसमें आप लोग एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि अभी तक जो पेपर का लेवल रहा जितना, तो लग रहा है इस तक ही रहेगा कट ऑफ, है ना। आप लोगों ने कितना क्या करा है, स्कोर चेक करा है क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए वो तो बात की बात है। अब देखिए, अगर आपको पीसीएस निकालना है तो नेट में आपको लेके चलना पड़ेगा टारगेट आपका, नेट में कम से कम 100 का टारगेट, कि अगर ईजी रहता है ना, तो आप 100 तक जाएं। अगर जिस तरह का पेपर 24-25 में आया है, अगर यहाँ तक आप 90 तक भी पहुँच पा रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ही गजब का है। इसके लिए आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट को एकदम अपना कमांड करनी होगी। फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा, फैक्ट्स को रटने की आदत आपको डालनी होगी। चाहे जितनी बार रिकॉल नहीं करा जाता है, बार बार रिकॉल करिए, बार बार। एक बार पढ़ा, फिर उसकी टेस्ट से प्रैक्टिस करी, क्विज से प्रैक्टिस करी, PYQ लगाए, है ना। तो ये बार बार आपको रिपीट ये प्रोसेस करना है। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के नहीं याद होती है। जो भी आप पढ़िए, हर 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको रिवाइज करते रहिए। तो चाहे रिपोर्ट हो, है ना, पार्ट्स हो, शेड्यूल हो, आर्टिकल हो, रटना तो पड़ेगा भाई, है ना। तो अगर आप कर सकते हैं, इससे कुछ सीख ले सकते हैं तो लीजिए। और डेली मतलब ऐसा टारगेट बनाइए कि भैया 2 घंटा मुझे फैक्ट्स पढ़ने हैं, 2 घंटा मुझे फैक्ट्स पढ़ना है, जो भी है, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो। 3 घंटा मुझे पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, थ्योरी वगैरह को, क्योंकि मेंस में भी काम आना है, मेंस का भी तो पढ़ना है। 3 2 5 हुए, 1 घंटा डेली आपको करंट का निकालना ही निकालना है हर हाल में, है ना। अगर आप इतना करते हैं, 1 साल, है ना, 1 साल अपने आप को देते हैं, अगर 2026 के लिए जून तक पेपर होगा, अगर शुरू से लगते हैं आप, तो आप चीज़ें कर सकते हैं ना। पर हाँ, डेली आपको नित्य बैठना है कि 6 घंटा ये मेरी जॉब है ना, जॉब है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको एक खाना पूर्ति की तरह नहीं। अगर आप 6 घंटा निकालते हैं कि मुझे हर हाल में चाहिए तो चाहिए, ये पोस्ट मुझे चाहिए तो हर हाल में मुझे चाहिए ही, कुछ भी हो जाए, इसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, है ना। बर्थडे, शादी, ब्याह, सोशल मीडिया, इन सबसे दूर होके अगर आप इतना करते हैं। और पेपर देखिए निकलता है सेल्फ स्टडी से ही। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। तो बाकी सपोर्ट हम देंगे, नोट्स, टेस्ट, क्विज, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़ के पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ का जो अमूमन है यही लग रहा है। कट ऑफ निकालना भी अगर नंबर आपको है तो आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। सही सवाल करो, इंटू 4/3 कर दो, माइनस गलत सवाल इंटू 4/9 कर दो, आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, देखो ज़रा बताओ कितना बन रहा है।